Hello and welcome to WeLearn. This is Virtual Learning Network. This is session number 1 Web. Today's topic are Introduction, Web Definition, the Wireless Application Protocol, Web Architecture. At the very beginning, that first question arises in our mind, basically what is web and why we are using web टेक्नोलॉजी. ये बेसिकली होती क्या है, हम इसको क्यों यूज़ करते हैं. जो भी हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है या फिर वायरलेस एप्लीकेशन है, उसमें हम लोग आज इंटरनेट भी चलाना चाहते हैं, हम उसके ऊपर मूवीज़ भी चलाना चाहते हैं, हम उसमें ईमेलिंग भी करना चाहते हैं. सो दीज ऑल आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेब. सो वेब क्या है? एज मोबाइल फोन्स बिकम मोर वाइड स्प्रेड एंड पावरफुल, द डिमांड ऑफ द इंटरनेट एक्सेस ऑन द मूव grows rapidly. Web is the standard that makes mobile internet access possible. It specifies the protocol stack and the application environment of the mobile internet browsing application. So basically introduction में क्या आएगा? Why we are using web. Web क्या है? हम लोग इसको किस लिए यूज़ करते हैं? एज हमारे पास जो मोबाइल है वो बढ़ता जा रहा है, हम उसके ऊपर भी अपनी इंटरनेट सर्फिंग करना चाहते हैं, अपनी ईमेलिंग डालना चाहते हैं, तो वो all these things are possible with the help of web. So the wireless industries come up with the idea of web. The point of this standard was to show the internet contents on the wireless client like mobile. So basically हम लोग करते हैं कि वेब स्टैंड किस लिए करता है. सो WAP वेब स्टैंड फॉर वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल. वेब इज एन एप्लीकेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल. वेब इज यूज्ड टू एक्सेस सर्विस एंड इंफॉर्मेशन. वेब इज इनहेरिटेड फ्रॉम द इंटरनेट स्टैंडर्ड्स. Web is from handheld device such as mobile phones. Web is a protocol designed for the micro browsers. Web enables the creating of web application for the mobile devices. Web uses the markup language WML, not XML. WML is defined as XML 1.0 एप्लीकेशन. देखिए जो हमारे पास वेब है वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल मोबाइल एप्लीकेशन में, जिससे हम लोग अपनी मोबाइल एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं, हमारे इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं हम अपने मोबाइल एप्लीकेशंस में. सो उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वेब यूजेस मार्कअप लैंग्वेज डेट इज़ WML. जो हमारे पास वेब है वो WML का यूज़ करता है. WML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज defined in the WAP 1.x specification. It is the first industry-wide wireless markup language standard. There are several markup languages in the wireless world before coming out to WML. WML documents are viewable on both WAP and WAP 1.0 and WAP 2.0 wireless devices. So by using WML, your website can be visible or visited by most of the wireless devices in the world. So जो हमारे पास वेब है वो यूज़ करता है WML. WML क्या है? हमारे पास एक मार्कअप लैंग्वेज है जो वाइडली यूज़ की जाती है इन द मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर. सो वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ईमेलिंग बाय मोबाइल पॉसिबल है, उसमें ट्रैकिंग ऑफ स्टॉक मार्केट प्राइसेस पॉसिबल है, स्पोर्ट रिजल्ट देख सकते हैं, न्यूज़ हेडलाइंस देख सकते हैं, म्यूज़िक को डाउनलोड कर सकते हैं. इवन जो भी काम हम लोग अपने इंटरनेट पे करना चाहते हैं ऑल आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेब एंड बाय यूजिंग WML. वेब से वो सब कुछ पॉसिबल है जिसके हम लोग मार्कअप लैंग्वेज WML को यूज़ करते हैं. सो जो भी हमारे पास वायरलेस डिवाइसेस हैं, हमारा बेस्ट एग्जांपल हमारे पास हमारा फ़ोन रहता है, मोबाइल फ़ोन रहता है, उसके ऊपर हम लोग इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें वेब की ज़रूरत पड़ती है. सो हियर इज़ एन एग्जांपल. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारे पास WAP था वो हमारे पास HTML मार्कअप लैंग्वेज को यूज़ नहीं करता है, वो WML को यूज़ करता है. डेक यहाँ पे हमारे पास कंटेंट है, ब्राउज़र है, सर्विसिंग है. WAP एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, WAP हमारे पास की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं? मोबाइल एप्लीकेशन पे नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं. हर किसी का कुछ IP होगा जिसमें हमारे पास वेब, यहाँ पे हमारे पास सर्वर है, ब्राउज़र है, HTTP रिक्वेस्ट जाती है, कंटेंट होगा, डेक होंगे, WML होगा. इन देखिए दिस इज़ द बेसिक
diagram how WAP work. Now the wireless application protocol, WAP की हम लोग बात करते हैं. The WAP protocol is leading standard for the information service on the wireless terminals like digital mobile phones, as we have already discussed. The WAP standard is based upon the internet standard HTML, XML and TCP/IP. It consists of WML language specification or WML split specification and a wireless telephony application interface specification. So mobile client devices have an interface that provide the user interaction with the content and the application वाया वेब गेटवे. देखिए एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, देखिए हम लोगों ने इसमें क्या दिख रहा है हमारे पास, मोबाइल क्लाइंट डिवाइसेस हैव अ इंटरफेस डेट प्रोवाइड द यूजर इंटरेक्शन विद द कंटेंट, जो यूजर को इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं विद द कंटेंट एंड द एप्लीकेशन रेजिडिंग इन द वेब वाया वेब. हमारे पास वेब के थ्रू हमारे पास जो भी मोबाइल एप्लीकेशन है वो प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसमें हम लोग एक गेटवे लगाएंगे. ऑन द मोबाइल डिवाइसेस यूजर एजेंट हैंडल द इंटरप्टिंग ऑफ content on the behalf of the user. The WML browser यूज़ करेंगे हम लोग. WML browser is one such user agent. It is very similar to the web browser. जो हमारे पास WML ब्राउज़र होता है वो हमारे पास वेब ब्राउज़र के साथ बिल्कुल सिमिलर होता है. जो हम लोग वेब ब्राउज़र है वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं हमारे कंप्यूटर्स के साथ, बट जब हम लोग WML की बात करते हैं वो हम लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. In addition to programming language itself, the WML split interpreter also implements a set of library that allows the application to access certain services of the user agent. WML and WML script are designed for the use of wireless narrowband network, and they are both binary encoded for the optimal transaction efficiency. So this is my web push. Basically web push होता क्या है? So web push क्या है? Web push was encrypted into the specification to allow web content to be pushed to the mobile handset with the minimum user intervention. A web push is basically a specially encoded message which include a link to the web address. सो बेसिकली देखिए वेब क्या होता है, जब हम अपने कंटेंट को अपने मोबाइल हैंडसेट पे लगाना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, डेट इज़ माई वेब पुश, उसको हम लोग वेब पुश बोलते हैं. तो उसमें क्या होता है, अब वेब पुश इज़ बेसिकली अ स्पेशली एनकोडेड मैसेज. ये हमारे पास क्या है, एक स्पेशली एनकोडेड मैसेज होता है विच इंक्लूड अ लिंक ऑफ वेब एड्रेस, जिसके पास हमारे पास वेब एड्रेस का एक लिंक होता है. सो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल शो किया हुआ है. यहाँ पे मेरे पास मोबाइल क्लाइंट है, ये मेरे पास गेटवे है, कंटेंट सर्वर, P1 पुश करने के लिए हमारे पास SMS लाइक, उसके बाद मोबाइल क्लाइंट. देखिए हमारे पास इसकी वर्किंग कैसे होगी. अभी हम लोग बात करते हैं इसकी वर्किंग की. तो जो हम लोग पुश करना चाहते हैं अपने मोबाइल के ऊपर कोई कंटेंट, तो किस टाइप से उसकी वर्किंग होती है. इज माई मोबाइल, इफ़ आई वॉन्ट टू पुश एन SMS, तो हमारे पास हमें एक SMS को पुश करना है. तो SMS को पुश करना है, इट मीन्स हमें कोई कंटेंट को अपने मोबाइल हैंडसेट पे लेके आना है. सो कैसे होगा वो, हमारे पास जनरेट होगा वो, फिर हमारे पास विद द हेल्प ऑफ वेब, ये मेरे पास वेब है, वहाँ से वो उसको पुश करेगा. वो मोबाइल एप्लीकेशन है, वो मोबाइल एप्लीकेशन जो हमारे पास SMS है वो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन के पास यहाँ से चली जाएगी. सो नेक्स्ट इज हमारे पास वेब आर्किटेक्चर. जो हमारे पास वेब होता है इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, कैसे इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन है. सो मूविंग टू द वेब आर्किटेक्चर. द वेब आर्किटेक्चर प्रोवाइड्स scalable and extensible environment for the application development for mobile communication devices. This is achieved through a layered design of the entire protocol stack. Each of the layer of the architecture is accessible by the layer above and as well as other service and application. देखिए जो हमारे पास वेब आर्किटेक्चर है हमने उसको लेयर्स में डिवाइड किया है. उन हर एक लेयर्स का कुछ पर्टिकुलर वर्क होगा, वो वर्क को लेयर परफॉर्म करती हैं. द वेब टूल किट ऑफर्स डेवलपर्स
and environment of creating, testing and demonstrating web application. This allow service provider to test the usability of the wireless application and the service with the customer. Now before going to this, I want to show you the diagram. दिस इज़ माई वेब एप्लीकेशन डायग्राम. ये शो करता है हमारे पास इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती हैं. इसमें एप्लीकेशन लेयर होगी, सेशन लेयर होती है, ट्रांजेक्शन लेयर होती है, सिक्योरिटी लेयर होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर होगी. एवरी लेयर हैज़ इट्स स्पेसिफिक वर्क. हर एक लेयर का एक अपना स्पेसिफिक वर्क होता है, वो अपना पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करती है. सो द वेब लेयर आर्किटेक्चर अनेबल्स अनदर सर्विस एंड एप्लीकेशन टू utilize the feature of web stack through a set of well defined interfaces. So सबसे पहले हम लोग इसमें डिफरेंट जो इसके लेयर्स हैं उनकी वर्किंग को पढ़ते हैं. डिफरेंट लेयर क्या वर्क परफॉर्म करती हैं. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वेब की जितने भी लेयर हैं उनका एक पर्टिकुलर वर्क होता है. सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट. इसके एप्लीकेशन का हमारे पास क्या वर्क होता है. द वायरलेस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट इज अ जनरल पर्पस एप्लीकेशन एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब एंड द मोबाइल टेलीग्राफी टेक्नोलॉजी. बेसिकली जो हमारे पास फर्स्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है www एंड ये हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब एंड मोबाइल टेलीफोन टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन होता है. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ WAE, जो हमारे पास ये एप्लीकेशन लेयर है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की जो हम लोग बात करते हैं वो हमारे पास क्या होगा. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ WAE एफर्ट इज टू एस्टेब्लिश ए इंटरऑपरेबल environment that will allow the operator and the service provider to build application and services that can reach a wide variety of the different wireless platforms in an efficient and useful manner. अब हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है दैट इज़ एप्लीकेशन लेयर. एप्लीकेशन लेयर हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक इंटर ऑपरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है दैट अलाउज द ऑपरेटर्स एंड द सर्विस प्रोवाइडर टू बिल्ड एप्लीकेशन एंड द सर्विस. अब ये हमारे पास क्या, जो हमारे पास इंटरनेट प्रोवाइडर हैं उनको एक अथॉरिटी देती है, एक हमारे पास पर्टिकुलर हम लोग कहेंगे कि ये हमें एक सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिससे वो हमारे डिफरेंट टाइप के वायरलेस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं. सो हम लोग इसकी बात करते हैं तो WAE इंक्लूड्स अ माइक्रो ब्राउज़र एनवायरनमेंट containing the many functionality. The first one functionality is wireless markup language, a lightweight markup language similar to HTML but optimized for the user in the handset mobile terminals. WML script, a lightweight script language similar to JavaScript, wireless telephony application, telephony service and the application इंटरफेस. हम सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन लेयर, उसका क्या वर्क होता है. सेकंड इज माई वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल WSP. नाउ वी रीड अबाउट द WSP. सो हम पढ़ते हैं कि WSP क्या करता है. द वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स द एप्लीकेशन लेयर ऑफ वेब विद एन कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर बोथ सेशन सर्विसेज. दिस इज अ फर्स्ट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस दैट ऑपरेट्स अबव द ट्रांजैक्शन लेयर प्रोटोकॉल. सो हम लोग बात करते हैं सेशन लेयर की. जो हमारे पास सेशन लेयर होती है वो प्रोवाइड करती है द एप्लीकेशन लेयर ऑफ वेब. वो एप्लीकेशन लेयर ऑफ वेब को एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है. सो द फर्स्ट ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेरी फर्स्ट कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है. द सेकेंड इज अ कनेक्शनलेस सर्विस दैट कॉपरेट अबव अ सिक्योर एंड नॉन सिक्योर डायग्राम सर्विस. द वायरलेस session protocol currently consists of the service suited for browsing application. ये हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है डेट आर वेरी मच सूटेबल फॉर द वायरलेस एप्लीकेशन. जो हमारे पास वायरलेस एप्लीकेशन के लिए जो भी हमारे पास सूटेबल ब्राउजिंग एप्लीकेशन है वो हमें प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ सेशन लेयर. वो हमें सेशन लेयर की हेल्प से ही प्रोवाइड होती है. हम इसकी फंक्शनैलिटी की बात करते हैं तो सेशन क्या क्या करेगा. सेशन सस्पेंड एंड रिज्यूम विद द सेशन माइग्रेशन. ये जो सेशन माइग्रेशन को सस्पेंड कर सकता है, रिज्यूम कर सकता है. एक कॉमन हम लोग बात करते हैं कॉमन फंक्शनैलिटी इज दैट इट इज़ मोर रिलायबल एंड
ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। ये हमें फैसिलिटेट करता है कि कौन सा हमारे पास डाटा रिलायबल है, कौन सा डाटा हमारे पास अनरिलायबल है, कौन से डाटा को हमें पुश करना चाहिए। पुश मीन्स कौन से पर्टिकुलर कंटेंट को हमें मोबाइल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और कौन से को पर्टिकुलर नहीं करना चाहिए। सो जो हमारे पास सेशन है, जो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल, वो हम लोग बताते हैं कि हमारे पास जस्ट एक इंटरफेस की तरह ही वर्क करती है। नेक्स्ट इज माई वायरलेस transaction protocol. Next is my wireless transaction protocol. Now the question arises, what are the use of wireless transaction protocol? So the wireless transaction protocol runs on the top of the diagram service and provides a lightweight transaction oriented protocol. So basically हमें क्या करता है, हमें एक lightweight transaction oriented protocol provide करता है that is suitable for implementing in thin client, डेट इज़ मोबाइल क्लाइंट एप्लीकेशन की इम्प्लीमेंटेशन में हमें हेल्प करता है। WTP ऑपरेट्स एफिशिएंटली ओवर सिक्योर एंड नॉन सिक्योर वायरलेस डायग्राम नेटवर्क एंड प्रोवाइड्स मैनी फीचर्स। ये हमें बहुत सारे टाइप के फीचर्स प्रोवाइड करता है। बेसिकली हम इसके फीचर्स की बात करते हैं तो हमें ये 3 क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अनरिलायबल वन वे रिक्वेस्ट जो होती हैं उन वो प्रोवाइड करता है। रिलायबल वन वे रिक्वेस्ट वो बताता है, वो ये हमें रिलायबल 2 वे रिक्वेस्ट रिप्लाई ट्रांजैक्शन वो प्रोवाइड करेगा ये हमें। ऑप्शनल यूज़र टू यूज़र रिलायबिलिटी, ऑप्शनल आउट ऑफ बैंड डेटा ऑन एक्नॉलेजमेंट्स, PDU connections and delayed acknowledgement to reduce the number of messages sent like। तो हमारे पास बेसिकली हम इसके वर्क की बात करते हैं कि वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल हमें क्या प्रोवाइड करता है। तो हम लोग बात करेंगे कि हमें लाइट वेटेड ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो बहुत सूटेबल है थिन क्लाइंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन की। इट मीन्स मोबाइल के ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इसी की हेल्प से होती है। नेक्स्ट इज माई वायरलेस ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। एज दी नेम ने सजेस्ट किया है वी join these 2 layers। तो बेसिकली व्हाट्स द यूज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर लेयर, इसका पर्टिकुलर लेयर का वर्क क्या होगा, वाई इट इज़ यूज। तो हम इसकी बात करते हैं तो हम करते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द सिक्योरिटी। जो नेम ने सजेस्ट किया, ट्रांसपोर्ट क्या हमें देता है कि उससे हम लोग अपने डाटा को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। सिक्योरिटी जैसे नेम ने सजेस्ट किया वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। सो WTLS is a security protocol based on the industrial standard transport layer security protocol। WTLS is intended for use with the WAP transport protocol and has been optimized for the use of narrow band communication channel। तो ये हमें देती है कि जिससे हम लोग नैरो बीम कम्युनिकेशन चैनल को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो ये हमें कौन कौन से फीचर्स को प्रोवाइड करेगा, एज द नेम सजेस्ट ये हमें डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, हमें ये प्राइवेसी प्रोवाइड कर सकता है, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। सो सबसे पहले हम लोग डाटा इंटीग्रिटी की बात करेंगे। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होगा, देन WTLS कंटेन फैसिलिटीज़ टू एंश्योर दैट डेटा सेंड बिटवीन द टर्मिनल्स एंड द एप्लीकेशन सर्विस इज अनचेंज्ड एंड अनक्रप्टेड। जो इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम नेम ने इसका सजेस्ट किया कि सिक्योरिटी लेयर है, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। सो ये इंश्योर करती है कि जो भी डाटा हमारे पास चेंज हो रहा है, जो भी हमारे पास ज़्यादा डाटा हम लोग रिसीव कर रहे हैं वो हमारे पास अनचेंज्ड होना चाहिए, अनकॉपरेटेड होना चाहिए, उसमें कोई वायरस नहीं होना चाहिए, डेटा की इंटीग्रिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अवर प्राइवेसी। एज द नेम सजेस्ट प्राइवेसी का मीनिंग क्या है, देयर शुड बी प्राइवेट डाटा जो भी होगा तो वो हमारे पास जो हम लोगों को वो हमारे पास वाइडली स्प्रेड नहीं होना चाहिए। सो प्राइवेसी की हम लोग बात करते हैं तो WTLS कंटेन फैसिलिटीज़ टू एंश्योर दैट डाटा ट्रांसमिटेड बिटवीन द टर्मिनल्स एंड द एप्लीकेशन सर्विस इज प्राइवेट एंड कैन नॉट बी अंडरस्टूड बाय एनी इंटरमीडिएट पार्टीज दैट कैन बी। जो हमारे पास डाटा है वो इंटरमीडिएट पार्टीज के साथ यूज़ नहीं होना चाहिए, डेट कैन बी इंटरक्रप्टेड। वो जो हमारे पास डाटा है वो हमारा खुद का है, देयर शुड बी प्राइवेसी, तो वहाँ पे हमारे पास प्राइवेसी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज अवर ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मीनिंग क्या है
कि हमने वहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करनी है, हमें वहाँ पे प्रिविलेजेस देने हैं। सो WTLS कंटेन फैसिलिटी टू एस्टेब्लिश द ऑथेंटिसिटी ऑफ द टर्मिनल एंड एप्लीकेशन लेयर। जो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर है या टर्मिनल्स हैं उनकी ऑथेंटिकेशन को भी ये प्रोवाइड करता है। सो WTLS में ऑल्सो बी यूज्ड for the secure communication between the terminals. For example, for authentication of the electronic business card exchange, application are able to selectively enables or disables WTLS features depending upon their security requirement and the characteristics of underlying network. Next is our barriers. What are these barriers? So the web protocol are designed to operate over a variety of the different barrier services including short messages, जिसमें हम लोग शॉर्ट मैसेजेस भी दे सकते हैं, GMS है, IS है, CDMA है। देखिए आज हमने इनमें से काफ़ी नाम तो हमारे पास बहुत यूज टू होंगे, GSM भी हम लोगों का सुना हुआ होगा, CDMA भी सुना होगा। बेसिकली ये होता क्या है, सो हम लोग इनकी बात करते हैं तो वेब protocol are designed to cooperate over a variety of the different barrier services including short message, circuit switch data, pocket data, and the barrier offer different level of quality of services with respect to throughput, error rate and delays. The web protocol are designed to compensate for a tolerance these varying level of services. So since WDP लेयर, जो हमारे पास WDP लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, प्रोवाइड द कन्वर्जेंस बिटवीन द बैरियर सर्विसेज एंड द रेस्ट ऑफ द WAP स्टैक एंड द WDP स्पेसिफिकेशन लिस्ट द बैरियर दैट आर सपोर्टेड एंड द टेक्निक यूज टू अलाउ द WAP प्रोटोकॉल्स टू रन ओवर ईच बैरियर. So the list of the supported barrier will change over time and new barrier being added as the wireless network evolves. So basically as we have already did, wireless transport layer हमारे पास क्या करती थी, wireless transport layers security is the security protocol based upon the industrial standard प्रोटोकॉल, वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. एप्लीकेशन लेयर हमें क्या करती थी, आर अनेबल्स टू सिलेक्टिवली अनेबल्स एंड डिसेबल द फीचर्स, वो देख के चलती थी. नेक्स्ट वो वायरलेस डाटा नेटवर्क. वायरलेस डाटा नेटवर्क प्रेजेंट अ मोर कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट कंपेयर्ड विद द वायर्ड नेटवर्क. सो हेयर वी आर रीडिंग कि वायरलेस डाटा नेटवर्क की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, व्हाट आर द बेनिफिट फॉर WAP. तो हमारे पास हम लोग WAP की बेनिफिट की बात करते हैं तो हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं था, बट विद द हेल्प ऑफ WAP हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल होने लगा. नाउ वी हैव इंटरनेट ऑन अवर मोबाइल. हम अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट कर सकते हैं, हम अपने मोबाइल के ऊपर मैच की स्कोरिंग देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट हो सकता है, गेम्स खेल सकते हैं. ऑल दिस कंटेंट आर यूज्ड विद द हेल्प ऑफ WAP. जो मेरे पास सारे कंटेंट है ये हम लोग WAP की हेल्प से ही यूज़ कर सकते हैं. सो हेयर द वायरलेस डाटा नेटवर्क प्रेजेंट अ मोर constrained communication environment compared to the wired networks because of the fundamental limit of the power, unable spectrum and the mobility. Wireless data network tend to have less bandwidth, more latency, less communication and less predictable availability. सो बेसिकली हम इसमें पढ़ते हैं तो इसके बेनिफिट क्या रहेंगे. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास बिफोर WAP हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर नेट चलाना पॉसिबल नहीं था, बट नाउ वी आर एबल टू एक्सेस इंटरनेट ऑन अवर मोबाइल. हम अपने मोबाइल के ऊपर इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं. वी कैन सी द रिज़ल्ट, हम अपने रिज़ल्ट भी देख सकते हैं. उसके अलावा हम अपने गेम खेल सकते हैं. सो दे आर द लॉट ऑफ बेनिफिट. हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट आ जाते हैं. सो इसके लिए हम लोग पर्टिकुलर क्या यूज़ करते थे, हम इसके लिए WML यूज़ करते थे, डेट इज़ नेट वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज यूज़ करते थे, डेट इज़ जस्ट सिमिलर टू HTML, बट इन द केस ऑफ WAP वी यूज WML. उसी केस में हम लोग WML को यूज़ करते थे. नेक्स्ट इज़ माई WAP प्रोग्रामिंग मॉडल.
So the web architecture provide a flexible and the powerful programming model. Application and the content are presented in standard data formats and viewed by the browser. The web browser is a networked application. It sends requests for the named data object to the network services which respond with the data and code using the standard formats. तो बेसिकली वेब प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है वेब एप्लीकेशन के बारे में जो हमें फ्लेक्सिबल एंड द पावरफुल प्रोग्रामिंग मॉडल प्रोवाइड करता था, जिसकी हेल्प से हम लोग वेब ब्राउज़र को अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ द फिगर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फिगर. हमारे पास एक क्लाइंट होगा, एक हमारे पास गेटवे होगा, एक हमारे पास ओरिजिनल सर्वर होगा. जो क्लाइंट होगा वो हमारे पास अब मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास क्या WAP की रिक्वायरमेंट होगी. तो वो क्या करेगा, बेसिकली उसको कुछ कंटेंट रिसीव करना है तो नेट से कैसे आएगा, वो यह यहाँ पे ये रिक्वेस्ट को सेंड करेगा. रिक्वेस्ट हमारे पास गेटवे के पास जाएगी, गेटवे से हमारे पास सर्वर के पास जाएगी. सर्वर हमारे पास कंटेंट को रिस्पॉन्स करेगा. सो कंटेंट यहाँ पे रिस्पॉन्स होगा. सो कंटेंट को यहाँ पे एनकोड किया जाएगा. आफ्टर एनकोडिंग द client is able to use that particular content. So web client support can be implemented with the set payment protocol. They are end-to-end security between the WAP client and the server based world with WTLS like SSL channel protocol. Servers based wallets server are card holder software and connect with SETCA payment gateway and merchant. As we have already discussed, ये क्या है, वेब क्लाइंट सपोर्ट कैसा होता है. वेब क्लाइंट सपोर्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड विद द सेट पेमेंट प्रोटोकॉल. हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट पेमेंट प्रोटोकॉल. दे आर एंड टू एंड सिक्योरिटी बिटवीन द वेब क्लाइंट एंड द सर्वर बेस्ड वैलेट. तो हमारे पास एक एंड टू एंड सिक्योरिटी होती है बिटवीन WAP क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड वेलनेट के बीच में. सो दिस इज अवर फिगर. यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट है, यहाँ पे हम लोग वेब यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग वेब यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमारे पास मर्चेंट सर्विस है. तो इनके बीच में एक एंड टू एंड हमारे पास कनेक्शन रहता है, एंड टू एंड सिक्योरिटी रहती है. वायरलेस मार्कअप लैंग्वेज, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द लैंग्वेज कि हमारे पास ये कौन सी लैंग्वेज यूज़ करती है. हमारे पास ये WML यूज़ करती है, जिसमें हमारे पास कुछ टेम्पलेट होगा, कार्ड, देन डू, देन पैराग्राफ्स, देन इनपुट. ये हमारे पास स्टैंडर्ड इसका फॉर्मेट रहता है. सो नाउ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एट द वेरी बिगनिंग माई क्वेश्चन इज व्हाट इज वेब. वेब बेसिकली होता क्या है, वाई वी यूजिंग वेब, व्हाट्स आर द बेनिफिट ऑफ वेब, वेयर वेब इज बीइंग यूज्ड. और आज कल हमारे पास वेब किस टेक्नोलॉजी के अंदर हम बेसिकली इसको यूज़ करते हैं. वी आर वाइंड अप आवर सेशन हियर. वी विल डिस्कस later in next classes. Till then, happy learning, we learning. Thank you.